जय हिंद दोस्तों, मैं पप्पू कुमार सा फिर से स्वागत है आपके अपने टारगेट इंडियन आर्मी चैनल पे। दोस्तों आज की जो बातें होने वाली है कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी से रिलेटेड होने वाली है कि कौन सी रनिंग हमें अपनी बहाली की जस्ट 1 महीना पहले करनी होगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आप कि जब हमारी बहाली नज़दीक आ जाती है, हमारी भर्ती जब नज़दीक आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम क्या करने लगते हैं, रोज़ 1600 मीटर की स्प्रिंट मारते हैं रोज़। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? आपको ही पता होगा कि जब 1600 मीटर की रनिंग अगर हम डेली मारेंगे तो हमारे अंदर जो एनर्जी बची है वो सारी की सारी उसमें चली जाएगी। और दूसरी बात ये क्या होगी कि हमारा क्या होगा, पैर में दर्द चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसी गलतियों के चलते बच्चों का रेस बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बहाली आने के टाइम, जिस टाइम बहाली रहती है 1 महीना, उस टाइम पैर में दर्द हो जाता है। इसी कारण वो बहाली नहीं निकाल पाते, क्योंकि बहाली में जाते हैं, भर्ती में जाते हैं, उनका पैर इतना ही दर्द करता है जितना दर्द अपने ग्राउंड पे करता है, और कहीं ना कहीं उनकी भर्ती नहीं निकलती है मेरे दोस्त। तो यही कारण होता है। तो इससे कैसे बचें दोस्त? सबसे पहले अपने ग्राउंड पे आने के बाद से दूसरों को देख के दौड़ना छोड़ दीजिए कि वो 1600 मीटर डेली मार रहा है तो मैं भी 1600 मीटर डेली ही मारूंगा। 1600 मीटर डेली मारने के लिए आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। मुझे ही पता है हम कोई बड़े घर से नहीं आते कि हमारा डाइट प्रॉपर तरीके से एकदम अच्छा ही होगा। खूब होगा तो हम सुबह में चना, मूंग, सोया का बीज खा सकते हैं भिगो के, ठीक है। अगर आप चिकन वगैन खाते हैं तो वो खा सकते हैं, उससे प्रोटीन कुछ हद तक मिल जाता है। लेकिन डेली तो आप नहीं खा सकते ना, डेली कुछ नया प्रोटीन ऐड करके अपने डेली लाइफ में नहीं खा सकते आप। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है वो एनर्जी नहीं बच पाती है कि हम 1 महीना रेगुलर 1600 मीटर की रेस मार सकें। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा अपने हर ग्राउंड पे क्या होते हैं कि कामचोर जैसे बुलाया जाता है उन लोगों की, ग्राउंड पे आते ही बोलते हैं कि आज 1600 मीटर मारने का रेस नहीं कर रहा है। वो कहीं ना कहीं हर बच्चे को डिमोटिवेट कर जाते हैं। आपको ये सोचना है, उस बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचना है, क्योंकि उसकी भर्ती तो कभी नहीं निकलने वाली है। कि जो बोलता है कि आज 1600 मीटर की रेस मारने का मन नहीं कर, जब आप पूछिएगा कि आज स्प्रिंट मारना है तो वो बोलेगा कि चलो मार लिया, आज तो मारे के मन नहीं है करा 1600 मीटर। दोस्त ये बातों को ध्यान में रखना है कि वो बच्चे की कभी रेस नहीं निकलेगी। कि वो क्या करता है कि मेरी आज मन ही नहीं कर रहा था, वो तो हारेगा, पक्का बात है कि आपसे वो हार जाएगा। हारने के बाद बोलेगा कि कहत रहनी अनु कि आज मारे का मन ना कर तो 1600 मीटर के रेस। दोस्त दिमाग में यही रखना है कि दोस्त उसका रेस तो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो हर बार वही बोलेगा, ठीक है ना। घर पे कोई काम भी बोलेगा तो वही बोलता होगा कि 5 मिनट बाद में करूँगा, ठीक है। तो दोस्त आप दिमाग में रखिए इस बात को कि आपकी जब भर्ती आ जा रही है तो शेड्यूल वाइज दौड़ें। हमारा जो शरीर है डेली अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम 1600 मीटर से अधिक रनिंग कर पाएँ। अगर आप डेली 1600 मीटर रनिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको रेस्ट भी लेना होगा, ठीक है। सप्ताह में आप कम से कम 2 दिन रेस्ट लीजिए। 5 दिन रनिंग कीजिए, 2 दिन रेस्ट कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कि आप लगातार 7 दिन रनिंग कीजिएगा तो आपकी रनिंग इम्प्रूव होगी, 2 दिन रेस्ट कर लीजिएगा तो आपकी रनिंग क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो दोस्त ये नहीं सोचना है, आपकी रनिंग प्रॉपर वैसे ही रहेगी। अगर आपने जिस दिन रनिंग को 2 दिन के लिए छोड़ा, उस दिन आप सुबह शाम एक्सरसाइज कीजिए पैरों का रिलैक्सेशन, और हाथ का, थाई का और शोल्डर का। आप जब रनिंग करते हैं जो जो एक्सरसाइजें आप शामिल करते हैं रनिंग में, कार्डियो करने के बाद से अपने शरीर को स्ट्रेच करने के बाद, सेम वही एक्सरसाइज आप दोहरा दीजिए दोस्त। इससे क्या होगा कि आपकी जो रनिंग होगी, रनिंग क्षमता क्या होगी, 2 दिन के बाद अचानक से इम्प्रूव होगी। आप अचानक से शूट मारने लगिएगा। हाँ, और आप शेड्यूल वाइज ही दौड़ें, ना कि उसको देख के इसके कि उसने 1600 मीटर डेली मारा तो मैंने भी 1600 मीटर डेली मारना है। दोस्त कहीं ना कहीं आप गलतियां कर बैठते हैं, बाद में भुगतना आपको ही पड़ता है। मैंने एक बात बोला था कि एक सर का लिखा हुआ है कि कुदरत ने, भगवान ने हम सबको हीरा बनाया है, भगवान ने हम सबको हीरा बनाया है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है, जो घिसेगा वो चमकेगा मेरे दोस्त। दिमाग में यही रखना है कि जो जितना मेहनत करता है उसका फल उसको उतना ही ज़्यादा मिलता है, जो जितना कम मेहनत करता है उसको उतना ही कम फल मिलता है मेरे दोस्त। तो भगवान ने यही बोला है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता करने वाले तुम कौन होते हो, ठीक है। तो ऐसा होता तो हर बच्चे तो हर मंदिर में भगवान से, जहाँ मंदिर मिलता है वहाँ पे बोलते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आपने कर्म किया ही नहीं, आपने रनिंग की ही नहीं, तो आप कैसे भगवान से मांग सकते हो कि भगवान मुझे इंडियन आर्मी की रेस निकलवा दो। आप वहाँ पे जाके बोलिएगा आंख बंद करके, भगवान मेरी इंडियन आर्मी की रेस निकल जाए। आपकी रेस अगर
5 से ऊपर आती है तो आके आपकी रेस निकल सकती है? नहीं निकल सकती। जब तक आपके अंदर डर है तब तक आपकी इंडियन आर्मी की रेस नहीं निकलेगी मेरे दोस्त। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप अपने अंदर के डर को ख़त्म करें। कब तक आप डरिएगा? एज निकल जाएगी 17 से 23 साल तक। अभी एज 21 से 22 साल, बहुत से बच्चों का एज 21 से 22 साल हो गया होगा, पर कहीं ना कहीं उनकी एज एक भी बार नहीं निकली है दोस्त। तो क्या कारण है? डर है। कब तक डरिएगा? आपके पास एक एज है, तो डरिएगा तो इंडियन आर्मी की रेस निकलेगी? नहीं निकलेगी मेरे दोस्त। डरना छोड़ना है, इंडियन आर्मी की रेस को क्रैक करना है मेरे दोस्त। और हाँ, दिमाग में एक ही चीज़ रखना है कि जब हम इंडियन आर्मी की रेस में दौड़ते हैं ना, तो बस कहाँ कहाँ का बात नहीं लाना है। जो आपको मोटिवेट करता है, घर पे सोच लीजिए कि हाँ, आपके घर के बगल वाले आपको क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, उस बातों से मोटिवेशन मिलती है। और ये मोटिवेशन मिलती है कि आपका दोस्त कहाँ है इस टाइम। आपने दोनों ने एक साथ रनिंग चालू किया था, वो नौकरी कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? अभी तक दौड़ रहे हो। उस मोटिवेशन के साथ दौड़िए, आपकी रेस ज़रूर निकलेगी अगर आपकी टाइमिंग अपने ग्राउंड पर अच्छी आती होगी तब। दोस्त, डरना नहीं है। आप इस बार इंडियन आर्मी की रेस ज़रूर क्रैक कर सकते हो अगर आपके अंदर वो डर ख़त्म हो गया है। अगर किसी को देख के दौड़ना छोड़ दिए हो, अगर अपने अनुसार दौड़ रहे हो, नहीं तो नहीं, ये नहीं कि बहाली आ गया तो मैं पूरा 1 महीना क्या मारूंगा, स्प्रिंट मारूंगा। इससे कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान होगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आपको इस बातों से कुछ सीख मिली हो तो बने रहे हमारे चैनल पर, देखते रहे हमारे चैनल टारगेट इंडियन आर्मी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।